अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल अहमद और आज 3 दिसंबर से हम एक अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसका टॉपिक है बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। ठीक है, बिजनेस कार्ड कंप्लीट कोर्स थ्योरी टू प्रैक्टिकल आज 3 तारीख 12वां महीना 2020 से हम स्टार्ट करने लगे हैं। 3 दिसंबर 2020 से 3 दिसंबर 2020 से जो आज मैंने टॉपिक उठाया है वो है बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। बिजनेस कार्ड डिज़ाइन के अंदर हम यहाँ पर जो आज पहली क्लास है इसके अंदर हम सीखने वाले हैं थ्योरी। ठीक है, बिजनेस कार्ड किस तरीके से बनेगा, बिजनेस कार्ड में क्या डिफरेंस है, विजिटिंग कार्ड और बिजनेस कार्ड में क्या डिफरेंसेस हैं, बिजनेस कार्ड का साइज़ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम एक थ्योरी की शक्ल में देखेंगे। मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट पर कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, ये आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे ये पावर पॉइंट की मैंने स्लाइड्स क्रिएट की हैं और यहाँ पर मैं आपको इन स्लाइड्स की मदद से थ्योरी पढ़ाऊँगा। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई इशू नहीं है। बस ये चीज़ें जहन में रखने वाली होती हैं। इन चीज़ों को नोट करना या मैं नहीं करता था नोट बेसिकली। जो ये चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें दिमाग में रखने की होती हैं। ठीक है, तो बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कंप्लीट कोर्स थ्योरी टू प्रैक्टिकल अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको मैं कर लेता हूँ बिग स्क्रीन में। ये पहली हमारे पास आ गई पहली स्लाइड पर ये आपको दिख रही है हमारी जो थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने बता दिया इस चैप्टर का नाम क्या है। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिखता है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस कार्ड एंड विजिटिंग कार्ड। ठीक है, डिफरेंस विजिटिंग कार्ड और बिजनेस कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, आज की इस क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज की इस लेक्चर में हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजिटिंग कार्ड एंड बिजनेस कार्ड। ओके, तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ बिजनेस कार्ड एंड व्हाट इज़ विजिटिंग कार्ड। तो ये आज हम चीज़ सीखने लगे हैं। ओके, तो ये सेकंड स्लाइड पे लिखा हुआ है कि विजिटिंग कार्ड। ठीक है, विजिटिंग कार्ड की यहाँ पर आपको हेडिंग नज़र आ रही है और लिखा हुआ है कि नाम से ही साफ मालूम होता है कि विजिट। ठीक है, विजिट का आपको अगर मैं उर्दू में इसका तर्जुमा करूँ, उर्दू में इसकी मीनिंग बनती है दौरा। ठीक है, विजिट करना यानी किसी के वहाँ जाना, तो ये विजिट कहलाते हैं, दौरा कहलाता है। ठीक है, यानी दौरा यानी विजिट करने पर हम ये कार्ड किसी कस्टमर को देते हैं। मसलन जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, सेल्समैन होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और ईटीसी वगैरह वगैरह। इन लोगों के पास अपने विजिटिंग कार्ड्स होते हैं। जैसे जब कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी डॉक्टर के पास अपनी प्रोडक्ट लेकर जाता है तो डॉक्टर को वो अपना विजिटिंग कार्ड भिजवाता है। ठीक है, डॉक्टर उसमें से उसकी शिनाख्त देखकर उसे अंदर बुलाता है। ठीक है, यानी जब तक डॉक्टर को पता ही नहीं होगा कि बाहर कौन आया तो वो कैसे बुलाएगा। ठीक है, तो उस पर वो उसका नाम देखता है, उसकी कंपनी का नाम देखता है, देन वो उसको अंदर वेलकम कहता है। ठीक है, इसी तरह जब कोई सेल्समैन किसी दुकान पर अपनी प्रोडक्ट को सेल करने जाता है तो मान लीजिए दुकानदार को उस चीज़ की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी अक्सर होता है कि एज अ सेल्समैन आप कहीं भी जाएँ तो दुकानदार कहता है यार फ़िलहाल तो मेरे पास ये चीज़ रखी हुई है, लेकिन मैं आपको बाद में ये चीज़ आपसे मैं मंगवाऊँगा तो आप अपने विजिटिंग कार्ड दे दो, ताकि मैं जब इस चीज़ की मुझे ज़रूरत हो तो मैं आपसे वो चीज़ मंगवा लूँ। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, यानी जब वो विजिटिंग कार्ड देंगे तो राब्ता करना आसान हो जाएगा। यानी डॉक्टर एक मेडिकल रेप के एम्प्लॉय से राब्ता करना उसके लिए आसान है और एक सेल्समैन का से राब्ता करना दुकानदार के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो विजिटिंग कार्ड जो है एक हम यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि एक आपकी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि एक सोर्स बना रहा होता है, मतलब जब आप खुद सामने नहीं होते तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और विजिटिंग कार्ड की दूसरी निशानी ये है कि ये सिंगल साइडेड होते हैं। ठीक है, यानी ये सिर्फ एक ही साइड पे बने हुए होते हैं। ठीक है, ये डबल साइड पे बने हुए नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ जो बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड में फ़र्क करती है वो ये है कि विजिटिंग कार्ड्स इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है जबकि बिजनेस कार्ड कंपनी को। ठीक है, अब ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आ गई यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों का निचोड़ क्या आ गया कि जो विजिटिंग कार्ड होता है वो इंडिविजुअल को, किसी एक शख्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो बिजनेस कार्ड होता है वो पूरी की पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है,
देन नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस कार्ड की हेडिंग डली हुई है, और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है हमें बिजनेस कार्ड जो होता है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखा ये बिजनेस कार्ड कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे देखें बिजनेस कार्ड जो होता है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। विजिटिंग कार्ड में सिर्फ एक शख्स का जिक्र होता है, मसलन सेल्समैन या वकील। ठीक है, अगर हम बात करें तो वकीलों के भी विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, लॉयर्स के, तो उनको वो इंडिविजुअली जाहिर कर रहा होता है। वकील का कोई ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब उस पर पूरी की पूरी शनाख्त लिखी हुई हर तरह के कोर्ट की नहीं, उस पर सिर्फ वकील का ही एड्रेस होता है और वकील की ही चीज़ होती है, तो वो उसका विजिटिंग कार्ड कहलाता है। जबकि बिजनेस कार्ड में मुकम्मल तौर पर कंपनी की शनाख्त होती है। बिजनेस कार्ड डबल साइडेड होता है। ठीक है, अब देख लें विजिटिंग कार्ड जो होता है वो सिंगल साइडेड होता है, और जो बिजनेस कार्ड होता है वो डबल साइडेड होता है, जिस पर पीछे की तरफ कंपनी का लोगो लगाया जाता है। ठीक है, कंपनी का लोगो हम बैक साइड पे लगाते हैं, और सामने की तरफ भी कंपनी का लोगो लगाते हैं, लेकिन वो छोटा करके। जो बैक साइड पे लगाते हैं वो थोड़ा बड़ा लगाते हैं, ताकि वो कंपनी का दिखे कि ये लोगो है, सॉरी बिजनेस कार्ड है। ठीक है, और सामने की तरफ बिजनेस का लोगो छोटा करके लगाया जाता है, साथ उसके साथ कंपनी के मालिक या मैनेजर का नाम लगाया जाता है, और ईमेल एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर्स होते हैं। ये सब तरतीब के साथ ये सब चीज़ें सेट होती हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्लियर, ये डिफरेंस बिटवीन बिजनेस कार्ड एंड विजिटिंग कार्ड ये कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद आ जाते हैं हम, व्हाट इज़ द साइज ऑफ व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड। ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्या है। बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड दोनों एक ही साइज के होते हैं। इनका स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो होता है 3.5 बाय 2 इंच। ठीक है, 3.5 बाय 2 इंचज इसका साइज होता है। हमारे जो आईडी कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं बैंक के, या मेंबरशिप कार्ड्स होते हैं किसी ब्रांड्स के, तो ये सब इसी साइज़ के होते हैं। ठीक है, किसी का साइज़ कोई चेंज नहीं होता, सब एक ही साइज़ के होते हैं। इन सब का स्टैंडर्ड साइज़ होता है 3.5 बाय 2 इंचेस। ठीक है, यहाँ पर एक तस्वीर में भी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, विड्थ आप देख सकते हैं कि 3.5 इंच यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पर जो हाइट आप देख सकते हैं वो देख सकते हैं इसकी 2 इंचेस दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि साइज़ क्या होता है बिजनेस कार्ड का। ठीक है, देन इसके बाद अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कार्ड डिज़ाइन। बिजनेस कार्ड की जो डिज़ाइन की इकसाम कितनी होती है। इकसाम तो देखें वैसे तो बहुत सारी होती हैं कि आप किस तरीके का बिजनेस कार्ड बना रहे होते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मलाइज जो हमने इनमें से कैटेगराइज की हैं वो जो दो होती हैं। वैसे तो डिज़ाइन की मैं बात नहीं कर रहा कि उसमें कितने तरह के डिज़ाइन बनते हैं, डिज़ाइन तो सैकड़ों तरह के बनते हैं, लेकिन उनको डिज़ाइन को बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, उन वो जो डिज़ाइन हम जो सैकड़ों तरह के डिज़ाइंस बनते हैं वो किस फॉर्मेट पे बनते हैं, तो उसकी जो इकसाम होती हैं वो होती हैं दो तरह की। ठीक है, यानी डिज़ाइन तो बेतहाशा तरह के बनते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन जिस फॉर्मेट पे बनेगा वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ये है लैंडस्केप, ये है पोर्ट्रेट। ठीक है, लैंडस्केप स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, और अगर हमने पोर्ट्रेट बनाना हो तो साइज रखा जाएगा 2 बाय 3.5 इंच। यानी पहले हम रख रहे थे 3.5 इंच और ऐसे 2 इंच, अब हम रखेंगे ऐसे विड्थ इसकी 2 इंच, और ऐसे रखेंगे हम 3.5 इंच। तो ये खुद ही ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, पोर्ट्रेट बन जाएगा। इसको 3.5 को यहाँ पे कर दें और 2 को यहाँ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक लैंडस्केप बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ कैटेगराइज हो गई। देन उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लीड एरिया इन प्रिंटिंग बिजनेस कार्ड्स। ठीक है, ब्लीड एरिया, अब यहाँ पे देखते हैं मेन चीज़ आती है ब्लीड एरिया। व्हाट इज ब्लीड एरिया। ठीक है, अब ब्लीड एरिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्लीड एरिया वो मार्जिन होते हैं जो प्रिंटिंग में कट आउट होते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे इमेज भी आपको दिखा दी है। ब्लीड एरिया वो मार्जिन होते हैं जो प्रिंटिंग में कट आउट होते हैं। ब्लीड एरिया का साइज जो हमें कार्ड्स के लिए रखना होता है, यानी जो इसको स्टैंडर्ड साइज भी कह सकते हैं, इसको हम A4 के अंदर भी चला रहे होते हैं, फ्लायर्स वगैरह में भी। तो ये जो ब्लीड एरिया का हमें साइज रखना होता है वो होता है 0.125 इंच, 0.125 इंच। ओके, और ये हमने ब्लीड एरिया जब हम साइज़ देते हैं, जब हम अपना साइज़ ले रहे होते हैं कि हमें किस साइज़ का बिजनेस कार्ड चाहिए, किस साइज़ का फ्लैट चाहिए, किस साइज़ पे हमने डिज़ाइन बनाना है। ठीक है,
तो वैसे तो फ्लायर्स वगैरह का या बिजनेस कार्ड्स का इनके स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, लेकिन और इसके अलावा कोई चीज़ बनानी होती है तो फिर हम उसमें कस्टम साइज़ लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो अगर हम वो चीज़ हमें प्रिंट करवानी है तो हमने मार्जिन जो ब्लीड एरिया रखने होते हैं वो रखने होते हैं 0.125 इंच, और इसी के अंदर अंदर हमें डिज़ाइनिंग करनी होती है। इससे बाहर अगर हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो डिज़ाइन प्रिंटिंग में कट जाएगा। ठीक है, मिसाल लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लीड, ठीक है, ये जो रेड एरिया आपको दिख रहा है ये ब्लीड एरिया है, ये ट्रिम है। ठीक है, यानी ये आपका ट्रिम हो जाएगा, और उसके बाद ये सेफ जोन है आपका। तो आपने सेफ जोन के अंदर काम करना होता है। ठीक है, सो इज इट क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, और ये क्लियर हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आज ये पता नहीं रिकॉर्डिंग मेरी क्यों परेशान कर रही है ज़्यादा। चलें इसको देख लेंगे। ठीक है, अब ये जो लास्ट चीज़ इसके अंदर आ जाती है, ये चीज़ आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। देन लास्ट स्लाइड पे यहाँ पे लिखा है हाउ टू डिज़ाइन अ बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड। ठीक है, बिजनेस कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला आपके पास जो ऑप्शन दिखा रहा है हाउ टू डिजाइन बिजनेस कार्ड में, वो दिखा रहा है चूज योर शेप। ठीक है, नंबर सेकंड पुट अ लोगो, नंबर थर्ड एड टेक्स्ट, नंबर फोर्थ गिव कलर टू ऑब्जेक्ट्स, नंबर फाइव सोशल आइकॉन्स। अब ये चूज योर शेप का क्या मतलब है? चूज योर शेप यानी वो शेप जो आपने अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करनी है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम सर्कल भी यूज़ करते हैं, हम रेक्टेंगल भी यूज़ करते हैं, हम राउंडेड कॉर्नर्स वाले ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो शेप हो गई। हमने पहले एक शेप सेलेक्ट करनी है, देन उसके बाद पुट अ लोगो, उस ब्रांड का या उस कंपनी का या उस बिजनेस का हमने लोगो लगाना है। ठीक है, देन एड टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट में कंपनी के सीईओ का नाम होगा या मैनेजर का नाम होगा। ठीक है, और उसके अलावा उसकी डेजिग्नेशन हमने लिखनी होती है, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस। ठीक है, यानी बिजनेस एड्रेस, ये चीज़ें ये टेक्स्ट के अंदर आ जाती हैं। देन उसके बाद चौथी चीज़ जो आती है वो आती है गिव कलर टू ऑब्जेक्ट्स, यानी अब ऑब्जेक्ट्स जो हमने ऑब्जेक्ट्स यूज़ करें। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होती है? हर वो चीज़ जो आपको आपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करी है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी आपने जो लोगो लगाया वो भी ऑब्जेक्ट है, जो आपने शेप लगाई वो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब उनमें आपने कलर्स देने होते हैं, उनकी कलर स्कीम बनानी होती है, आपने बैकग्राउंड पे क्या रखना है, किस तरह का कलर रखना है। आप जिस कंपनी का लोगो बना रहे हैं उनका थीम क्या है, उनकी कलर थीम क्या है, उनके लोगो में थीम क्या यूज हुई है, तो उससे मैच करते हुए हमने चीज़ें बनानी होती हैं। ठीक है, तो गिव कलर टू ऑब्जेक्ट्स ये हो गया। देन उसके बाद सोशल आइकन। अभी सोशल आइकन हमने क्या देने होते हैं? सोशल आइकन हमने एक टेक्स्ट जब हम लिखते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस लिखा तो उसका आइकन हमने नेट से देना है, या हम खुद भी इलिस्ट्रेटर में बना सकते हैं, या इंस्टाग्राम का देना है तो हम इंस्टाग्राम का आइकन उठाएंगे और वहाँ से उसको रखेंगे। तो जी ये थी छोटी सी थ्योरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस थ्योरी में बोर नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ मैंने बिजनेस कार्ड्स का निचोड़ निकाला था कि बिजनेस बहुत सिंपली, बहुत मैंने कोई डीपली आपको इसमें वो नहीं, आपको गहराई में इसकी बातें नहीं बताई मैंने। बिल्कुल जो यूँ कह लें कि मोटी मोटी बातें होती हैं वो जो कि ख़ास तौर पे हमें जहन में रखनी होती हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया है। और मैंने यहाँ पर तकरीबन 7 स्लाइडों पर काम करने के बाद मैं तकरीबन इस स्लाइड को मैंने कंप्लीट किया और इसको आपको एक थ्योरी बना के दी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह बिजनेस कार्ड को इलिस्ट्रेटर पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो साइज़ वगैरह यहाँ पर हमने देखा है वो साइज़ वगैरह हम किस तरीके से एडोब इलिस्ट्रेटर में देंगे, ब्लीड एरिया के जो मार्जिन होते हैं वो किस तरीके से हमने अरेंज करने हैं, तो ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आज वाली जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। ये पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपकी वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।